हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं। गुड आफ्टरनून विशाल, फूल बाबू, नयन, अदिति, साक्षी, अनीशा। कैसे हैं सभी? जल्दी से आओ, देन वी विल स्टार्ट। नंदिनी, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ, लाइव हो गए ना हम। दिव्यांश, गुड इवनिंग। उषा, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। तो जल्दी से मेरे को बताओ, अलाइड एंगल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अलाइड एंगल कंसेप्ट हुआ या नहीं हुआ? आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस अलाइड एंगल की। काफी इंपॉर्टेंट है अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सारा का सारा अलाइड एंगल कंसेप्ट करा था और उसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। आज उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे क्या रहेगा। लास्ट क्लास का नोट्स क्यों नहीं मिला? वो शायद आज मिल जाएगा। कल शायद छुट्टी थी ना, इस वजह से नोट्स अपलोड नहीं हुए होंगे। आज हो जाएंगे, ठीक है नैन? शायद हो भी गए होंगे, एक बार देख लेना। तो जल्दी से मुझे बताओ, अलाइड एंगल कंसेप्ट सभी का हो गया या नहीं हुआ है? रिवाइज किया आराम से? ठीक है, साक्षी कह रही है अच्छे से क्लियर हो गया। डीपीपी ट्राई करी? डीपीपी ट्राई करी कि नहीं करी? आज हम रेडियन वाले एंगल्स देखेंगे क्योंकि हमने अभी तक डिग्री के बारे में ही बात की है। हमने अभी तक रेडियन के बारे में बातें नहीं करी, है ना? तो हम अब करेंगे रेडियन के बारे में शुरू में बात और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो, जैसे कुछ आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, मैंने देखा हाँ आज क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे जैसे कि एक आसान क्वेश्चन मैं लेता हूं, कोस 4 पाई/3 रेडियन से आज हम हमारी बात को शुरू करेंगे। डीपीपी नहीं आई प्रीवियस क्लास की, चलो आज आ जाएगी। वो शायद ऑफ था ना, इस वजह से अपलोड नहीं हुई होगी। वो अपलोड करने वाले सर छुट्टी होगी ना, इस वजह से नहीं कर पाए होंगे। खैर कोई नहीं। बताओ, कोस 4 पाई/3। अब एक तरीका तो ये है कि तुम इसको डिग्री में कन्वर्ट करके करो, पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि डिग्री में कन्वर्ट ना करो, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करोगे ना तो गंदी आदत पड़ेगी तुम्हें, फिर रेडियन चीजें समझ ही नहीं आएंगी और ज्यादातर जो हमारा काम इन फ्यूचर होगा वो रेडियन में ही होगा। तो बेटर है कि इसको रेडियन में ही समझो, है ना? कि रेडियन में क्या कहानी हो रही है। तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए, मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी अगर तुम्हें याद होगी। मैंने कहा था कि 180 डिग्री का जो इवन मल्टीपल होता है, 180 डिग्री का एक तो इवन मल्टीपल और एक 180 डिग्री का ओड मल्टीपल। 180 डिग्री का ओड मल्टीपल तो इस लाइन पे मिलेगा और 180 का इवन मल्टीपल इस लाइन में मिलेगा। इस बात को मानते हो सारे के सारे? 180 का मतलब क्या है? पाई। पाई के साथ अगर कोई इवन नंबर मल्टीप्लाइड है, अगर रेडियन की बात की जाए, गुड इवनिंग नमन किशले, गुड इवनिंग। और अगर पाई के साथ कोई, सॉरी यहां ओड लिखना है, पाई के साथ अगर कोई ओड नंबर मल्टीप्लाइड है, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, वो सारे के सारे जो नंबर है वो तुम्हें यहां दिखेंगे। और जो तुम्हारे पाई के इवन मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, वो तुम्हें इस लाइन के ऊपर मिलेंगे। ये बातें तुम्हें समझ आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है? अब जैसे कि ये है, अब तुम्हें समझ में आने में समस्या ज्यादा से ज्यादा ये होगी कि सर इसको ब्रेक कैसे करें, 4 पाई/3 को ब्रेक कैसे करना है। तो सबसे आसान तरीका बताता हूं। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये नंबर 4 और ये जो लिखा हुआ है 3, इसको देखो। नीचे वाले का, नीचे वाला कौन है? 3। 3 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 4 के पास कौन सा है? 3 का सबसे नजदीक वाला मल्टीपल 4 के पास कौन सा है बताओ? 4 के पास 3 का
सबसे नजदीक मल्टीपल कौन सा है? एक तो 3 है और एक 6 है, तो सबसे नजदीक वाला कौन सा हुआ? 3 हुआ। 3 ज्यादा क्लोज है, 6 थोड़ा सा दूर है, तो क्लोज वाले की बात करते हैं, 3 की। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 पाई प्लस पाई, उसको अलग कर लो, उसको क्या कर लो, अलग कर लो। 4 पाई को क्या लिख लो, 3 पाई प्लस पाई और अपोन में 3, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर क्या कर दो, 3 को अलग अलग कर दो, और फिर क्या कर दो, 3 को अलग अलग डिवाइड करा दो। जब 3 को यहां डिवाइड कराओगे तो बन जाएगा पाई, और ये बन जाएगा पाई बाई 3, ये बन जाएगा, बोलो। तो क्या मैं 4 पाई बाई 3 को कोस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूं ऐसे? कोई समस्या? अब यहां पे पाई का इवन मल्टीपल है कि ओड मल्टीपल है? यहां पे पाई का इवन मल्टीपल है या ओड? ओड मल्टीपल है, पाई के साथ 1 मल्टीप्लाइड है। तो हम इस लाइन पे खड़े हैं, हम इस लाइन पे खड़े हैं, और उसके अंदर कोई एंगल ऐड किया हुआ है, पाई बाई 3 हमने वो एंगल ऐड किया हुआ है। तो कौन से क्वाड्रेंट में गए बताओ? इसके अंदर तुम्हें कुछ ऐड करना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? पाई के अंदर अगर कुछ जोड़ दोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? करण, मैं समझा नहीं, लास्ट में कमेंट करना, और ठीक है, अभी दूसरे टॉपिक की बात नहीं, थर्ड में जाएगा। बिल्कुल नंदिनी, पाई में अगर कुछ जोड़ देंगे तो इधर आगे आ जाएंगे, पाई में अगर मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव या नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस हो गया नेगेटिव। अब जो पाई है, मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि 180 का जो मल्टीपल हो गया, जो एंगल 180 का मल्टीपल हो गया, वो 90 का तो इवन ही होगा, मैंने तुम्हें बताया था। जो 180 का मल्टीपल है वो 90 का इवन मल्टीपल है हमेशा। तो ये सोचना ही नहीं कि पाई जो है वो 90 का इवन है कि ओड है। पाई का या 180 का कोई भी मल्टीपल होगा वो हमेशा 90 का इवन ही होगा, चेंज नहीं करना है। तुम्हारे लिए एकदम आसान सी चीज हो जाएगी कि पाई या फिर 180 का मल्टीपल है तो चेंज करो ही मत, वो इवन ही बनेगा। तो अब यहां पे कोस चेंज होगा ही नहीं क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और पाई है तो चेंज भी नहीं होगा। तो माइनस का कोस पाई बाई 3 कितना बन गया? माइनस का 1/2। और पाई बाई 3 तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, पाई बाई 3 तो पता ही होगा। पाई बाई 3 तो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये एंगल्स तो पता ही होने चाहिए, 0 वाला 0, 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 6। ये एंगल्स तो पता होने चाहिए सीधे, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पाई बाई 4 बार बार, 60 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 3, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 2। ये बातें तो पता होनी चाहिए। तो ये cos 60 बन गया, cos 60 कितना होता है? 1/2, तो -1/2। गुड इवनिंग आंचल, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये चीज अच्छे से क्लियर हुई? चलो एक क्वेश्चन अब तुम बताओ, एक तुम करके बताओ मेरे को जल्दी से। साइन 31 पाई बाई 4, साइन 31 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू निकालो, बताओ, शाबाश, जल्दी से करो। मैं 2-3 सवाल लिख लेता हूं इतने। tan -11 पाई बाई 3, देखो 31 के पास सबसे नजदीक मल्टीपल कौन सा है? 31 के पास सबसे नजदीक मल्टीपल 32 है, 4 का, है ना? 31 के सबसे नजदीक कौन सा है? 32 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 32 पाई माइनस पाई बाई 4। कोई समस्या तो नहीं होगी? 32 पाई माइनस का पाई बाई 4, 31 को क्या लिख सकते हैं? 32 - 1।
अलग अलग अगर डिवाइड कर देंगे तो ये तो बन जाएगा 8 पाई और माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 8 पाई माइनस का पाई बाई 4। एलसीएम लेके देखो, 8 चौके 32 में से एक गया तो 31, यही बन रहा है ना। अब 8 पाई कहां है, पाई का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल है। पाई का इवन मल्टीपल है तो यहां पे इस लाइन पे खड़े हो, पाई का इवन मल्टीपल है तो इस लाइन में खड़े हो। अब कुछ घटाना है तो घटाएंगे तो पीछे आएंगे कि आगे जाएंगे बताओ। हम तो ऐसे घूम के आते हैं ना एंगल में, हम तो एंगल में ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हुए चलते हैं। तो 8 पाई में हम यहां पे आ गए, अब उसमें से कुछ घटाना है तो घटाओगे तो पीछे आओगे, घटाओगे तो पीछे आओगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, 90 का इवन मल्टीपल भी है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, साइन 45 कितना हो गया, माइनस का 1/√2। ठीक है, बिल्कुल श्रद्धा, एकदम ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आओ, बिल्कुल साक्षी। सबसे पहले तो माइनस की डीलिंग कर लो, माइनस की डीलिंग कर लो। शिवांश कल की छुट्टी थी इस वजह से नहीं मिली होगी, आज मिल जाएगी। पहले tan क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, पहले तो माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा माइनस का टेंजेंट 11 पाई बाई 3। अब क्या करोगे, 11 पाई बाई 3 का 11 के पास 3 का मल्टीपल कौन सा है, 12, तो इसको मैं 12 पाई माइनस का पाई बाई 3 लिख लूंगा। जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ 4 पाई माइनस का पाई बाई 3। यही बनाया सबने। 4 पाई भी कहां है, पाई का इवन मल्टीपल है, पाई का क्या है, इवन मल्टीपल है, यहीं खड़े हो, पाई का इवन मल्टीपल है तो इसी लाइन पे खड़े हो और कुछ घटा रहे हो, तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये माइनस तो बाहर चल रहा है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। अब लगाऊंगा मैं अलाइड एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 4 पाई है तो चेंज भी नहीं होगा, पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 डिग्री, 60 tan 60√3 होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। यहां भी देखेंगे ऐसे ही, सबसे पहले कोट क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा। वेरी गुड नमन, नंदिनी, श्रद्धा, वेरी गुड। कोट क्या करेगा, सबसे पहले कोट भी माइनस को बाहर निकाल देगा। कोट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कोट थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का कोट 15 पाई बाई 4। 15 के पास 4 का कौन सा मल्टीपल है, 16 है, 16 को 4 से, 16 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 16 पाई माइनस का पाई बाई 4। जब अलग अलग करोगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, माइनस का कोट ऑफ 4 पाई माइनस का पाई बाई 4, ये बन जाएगा। 4 पाई फिर से, पाई जो है वो इवन मल्टीपल है, तो यहां दिखेगा, यहां पे दिखेगा, है ना। उसमें फिर से कुछ घटा रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, ये भी फोर्थ में ही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और चेंज करना नहीं है, पाई बाई 4। कोट 45 कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल नमन, समझे कि नहीं समझे बोलो। ये तीनों क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए, अगर चारों अच्छे से समझ आ गए तो बात बन जाएगी, फिर चारों अगर समझ में आ गए तो अच्छे से बात तुम्हारी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब मुझे लगता है कि तुम टैकल कर लोगे इजीली। और करते हैं, देखो और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इनसे जनरली बच्चों को डर लगता है, इन क्वेश्चन से जनरली बच्चों को डर लगता है, रेडियन देख के घबरा जाते हैं। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट कोस 570 डिग्री
साइन 510 डिग्री प्लस में साइन माइनस का 330 डिग्री कोस माइनस का 390 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। चलो करें, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज ही निकालनी है सबकी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सबकी वैल्यूज निकालनी है और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो LHS के अंदर देखते हैं, सबसे पहले LHS को उठाएंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो माइनस है ना, इनकी डीलिंग्स कर लो, पहले इन दोनों माइनस को खत्म करो। कोस तो माइनस को खा जाएगा, कोस माइनस एक्स कितना होता है, कोस एक्स होता है, पर साइन जो है ना वो माइनस को बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो यहां से फिर हमारा एक माइनस बाहर आ जाएगा, कोस वाला माइनस उसी के अंदर खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले ये बन जाएगा कोस 570 डिग्री, फिर है साइन 510 डिग्री, प्लस में माइनस में ये माइनस बाहर आ गया, साइन 330 डिग्री, और ये क्या है, कोस 390 डिग्री। इन सब की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब इनके सबसे नजदीक 90 के मल्टीपल ढूंढ लो या 180 के मल्टीपल ढूंढ लो। 180 पे ही बात करेंगे, 90 को हटाओ, 180 की बात करेंगे। कन्वर्ट चेंज होने वाला चक्कर भी खत्म हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज ही नहीं होगा, वो चक्कर भी खत्म करो। तो 570 के पास 180 का मल्टीपल कौन सा आएगा, 540 आएगा। 540 आएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 540 प्लस का 30, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ये भी 540 के पास मिल जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा 540 माइनस का 30। ये 360 है, 330 है, तो 18 दूनी 36, तो 360 मिल जाएगा यहाँ पे। साइन 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, और यहाँ पे कोस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये 180 का इवन मल्टीपल है कि ओड मल्टीपल है, ये देखना है तुम्हें। ये 180 का इवन मल्टीपल है कि ओड मल्टीपल है। 540 डिग्री कैसे आया, 180 को 3 से गुना करके आया। तो 540 तुम्हें यहां मिलेगा, यहां तो 540 मिलेगा, और 360 180 को 2 से गुना करके आया है, तो यहां 360 मिलेगा, ठीक है। 540 में कुछ जोड़ा है, 540 के अंदर हमने कुछ ऐड किया है, तो ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। 90 के तो सारे इवन ही बन गए, 180 के मल्टीपल बना दिए तो 90 के इवन हो गए अपने आप, चेंज करना ही नहीं है, तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का कोस 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो आ गया, ये ब्रैकेट लगा के चलेंगे। 540 में से कुछ घटाओगे, तो 540 में से अगर कुछ घटाएंगे तो पीछे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और चेंज होगा नहीं, तो प्लस का साइन 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस का साइन 30 डिग्री हो जाएगा। माइनस में साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में से कुछ घटाना है, 360 में से कुछ घटाओगे तो नीचे आना है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, पर चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन 30 डिग्री। और यहां पे 360 में कुछ जोड़ा है, अगर 360 में कुछ जोड़ देंगे तो ये कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई। ये क्या बन गया देखो, कोस 30 कितना होगा, कोस 30 हो जाएगा माइनस का √3/2, साइन 30 हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर जाएंगे तो प्लस का साइन 30 हो जाएगा 1/2 और कोस 30 हो जाएगा √3/2, है ना। ये प्लस का √3/4, ये माइनस का √3/4, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। यही प्रूव करना था, समझ गए। अच्छा सवाल, अच्छा तो क्या एकदम आसान सा सवाल था, वो ही सारी वैल्यूज निकालनी है।
वही सारी वैल्यूज निकालनी। अब इसके बाद मैं तुम्हें एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप कह रहा है, एक्सप्लेन कर दो दिव्यांश। 1 2 3, थर्ड स्टेप में ही तो था सब कुछ दिव्यांश, थर्ड स्टेप ही था जो था, अब उसका क्या एक्सप्लेन करूं। 540 में कुछ जोड़ा तो तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, चेंज नहीं होगा, तो माइनस का कोस 30। ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज नहीं होगा। ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होगा। ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। हाँ ठीक है विशाल, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर कह रहा है कि प्रूव दैट, सेकंड पार्टी मान लो इसको, कह रहा है कि कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 125 डिग्री प्लस कोस 204 डिग्री प्लस कोस 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये प्रूव करना है। हाँ भाई, अब तुम्हें यहां पे कुछ ऐसे एंगल्स दिख रहे हैं जो तुम्हें नहीं पता। इनफैक्ट 300 डिग्री को अगर छोड़ दिया जाए तो हमें इनमें से कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं आती है। 300 डिग्री को तो मैं फिर भी निकाल लूंगा 360 माइनस 60 करके, पर इन किसी भी एंगल की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, तो क्या करें। क्या तुम मेरे को इन चार एंगल्स में से एक 24 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री और 204 डिग्री, इन एंगल्स में से कोई अलाइड पेयर्स ढूंढ सकते हो? अलाइड पेयर्स ढूंढ के बता सकते हो इन चारों में से? 24 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री और 204 डिग्री, इनमें से अलाइड पेयर्स ढूंढ सकते हो? बताओ, अगर ढूंढ पा रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर ये अलाइड पेयर्स हैं। अलाइड एंगल्स क्या बताए थे, वो भी पता होना चाहिए। बोलो। वेरी गुड नंदिनी, नंदिनी ने ढूंढ दिए, श्रद्धा ने ढूंढ दिए, दिव्यांश ने भी ढूंढ दिए, वेरी गुड। अलाइड पेयर्स क्या बताए थे मैंने? ऐसे एंगल्स जिनका सम या फिर डिफरेंस 90 का मल्टीपल आ जाए। ऐसे एंगल्स जिनका सम या फिर डिफरेंस करें तो वो क्या बन जाए? 90 डिग्री का मल्टीपल। देखो, अगर 24 डिग्री के साथ मैं बात करूं 204 डिग्री की, इनका सम करूंगा तो कितना आएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 228 डिग्री। पर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो क्या 180 डिग्री नहीं आएगा? अगर मैं 24 डिग्री और 204 डिग्री को घटा दूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये अलाइड पेयर्स है। और इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो इन दोनों को जोड़ देने पे 55 डिग्री प्लस का 125 डिग्री, इनको ऐड कर देने पे 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देने पे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को हिंट मिल गई। क्या? मैं कहता हूं ना कि तुम अलाइड पेयर्स में कन्वर्ट कर दो एंगल्स को। कैसे कन्वर्ट कर दो मुझे अब बताना तुम्हें एक बार। कोस 24 डिग्री को ऐसे ही रहने दो, प्लस में कोस 55 डिग्री को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को ऐसे ही रहने दो। क्या कोस 125 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बताओ। क्या कोस 125 डिग्री को हम 180 प्लस 55 लिख सकते हैं? क्योंकि तुमने अभी अभी तो देखा कि 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री कितना है? 180 डिग्री है। तुमने अभी अभी ये चीज देखी है। तो मैं कह रहा हूं कि 125 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। कोई समस्या थोड़ी ना होगी। मानते हो इस बात को?
और मैं क्योंकि इसका इसके साथ लेना देना था और इसका इसके साथ लेना देना है, तो क्या मैं 204 डिग्री को 180 डिग्री प्लस का 24 डिग्री नहीं लिख सकता हूं? इसकी तो वैल्यू ही निकाल लेंगे हम, कोस 300 डिग्री की तो वैल्यू ही निकल जाएगी, कितनी, कोस 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, उसकी तो वैल्यू ही निकल जाएगी। अब जहां जहां पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लग रहा है वहां वहां पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा दो। कोस 24 डिग्री को ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस में कोस 55 डिग्री को भी ऐसे ही लिखा रहने दो। यहां अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाते हैं, कोस 180 माइनस थीटा, गुड इवनिंग उदय, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घटाओगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 डिग्री है तो चेंज भी नहीं होगा, तो माइनस का कोस 55 डिग्री हो जाएगा, मानते हो? सिमिलरली अगर यहां देखें, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस फिर से नेगेटिव होता है, ये सेकंड में गया था, ये थर्ड में चले गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा और यहां भी 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या बनेगा, माइनस का कोस 24 डिग्री बनेगा। यहां पे अगर देखें तो कोस 360 माइनस थीटा, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये कहां का एंगल हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 360 डिग्री है तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, कोस 24 डिग्री से कोस 24 डिग्री कट गया, कोस 55 डिग्री से कोस 55 डिग्री कट गया, और क्या बन गया, कोस 60 डिग्री बन गया, कोस 60 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 1/2, कोस 60 डिग्री तो 1/2 ही होता है। समझे या नहीं समझे बताओ, आया ना, जल्दी बताएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है उदय, मैं देखूंगा, ठीक है नमन। चलो और देखो, सिंप्लीफाई, कह रहा है कि सिंप्लीफाई करके बताओ, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एक्स, सीकेंट 180 डिग्री माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स अपॉन में साइन 180 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉट 360 डिग्री माइनस एक्स, और कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, ठीक है विशाल, हाँ इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना, बस अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाने हैं और ये अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, करें सिंप्लीफाई। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एक्स क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री माइनस एक्स इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री है तो चेंज हो जाएगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो ये बन जाएगा कोट एक्स। फिर सीकेंट 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 में से कुछ घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में,
सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का सीकेंट एक्स। और यहां पे साइन जो है वो माइनस एक्स को बाहर निकाल देगा, यहां पे जो है तुम्हारा साइन जो है वो क्या कर देगा, माइनस एक्स माइनस को बाहर निकाल देगा, अपॉन में साइन 180 डिग्री प्लस एक्स। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 है तो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन एक्स बन जाएगा। कोट 360 डिग्री माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है और 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का कोट एक्स। ठीक है। कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 है तो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट एक्स। मानते हो इस बात को? तो माइनस के साइन एक्स से माइनस का साइन एक्स कट गया, माइनस के कोट एक्स से माइनस का, हाँ माइनस के कोट एक्स से प्लस का कोट एक्स कट गया, और सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स कट गया, और ये जो माइनस था ये इस माइनस से कट गया। ठीक है, सारे के सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। सर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें, प्लीज सजेस्ट मी। डीपीपी और एनसीईआरटी से मन नहीं भरता तो आरडी शर्मा करो उदय, फिर आरडी शर्मा करो, अगर कमी लग रही है तो आरडी शर्मा उठा लो, आरडी शर्मा में क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, है ना, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। फूल बाबू, श्रद्धा और नमन का आंसर आ गया है। कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस में कोट 90 डिग्री प्लस एक्स, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस एक्स, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस एक्स, प्लस में टेंजेंट प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, करें। आज मेरे पास ना पीडीएफ नहीं है इसका, इसलिए मेरे को हाथ से लिखना पड़ रहा है, बाकी दिन तो पीडीएफ रहता है तो सही रहता है। सर आप जो एक्सरसाइज टाइप करवाते हो वो नहीं करवाते क्या सर, जो वाइट से बोर्ड पे होता है वो? सर कराता तो हूँ मैं, और क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस उसी में ही कराता हूँ। चलो अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाओ, सिंप्लीफाई करो, देखते हैं क्या आ रहा है। कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट पॉजिटिव, 90 है तो चेंज हो जाएगा, सीकेंट एक्स बन जाएगा, प्लस में कोट 90 डिग्री प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, 90 है तो चेंज भी हो जाएगा, तो माइनस का tan x हो जाएगा, अपॉन में कोसिकेंट 90 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 90 है तो चेंज हो जाएगा, ये सीकेंट एक्स बन जाएगा, और tan 180 डिग्री माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का tan x बन जाएगा, माइनस का tan x बन जाएगा। यहां पे आ जाओ, tan 180 डिग्री प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का tan x बन जाएगा। सीकेंट 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट नेगेटिव होता है,
और 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस का सीकेंट एक्स बनेगा अपॉन में टेंजेंट 360 प्लस एक्स। ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये tan x हो जाएगा। और सीकेंट माइनस को खा जाता है, कोस और सीकेंट क्या करते हैं, माइनस को खा जाते हैं, बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये सेम टू सेम हो गया, ये कैंसिल कर जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल कर जाएंगे, तो हो गया 1 प्लस का 1, तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। अब मेरे को नहीं लगता कि अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाने में तुम्हें कोई समस्या आएगी, या आएगी बताओ, क्या अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाने में कोई समस्या आएगी, बोलो। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहां से, जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। मेरे को एकदम से याद आ गई है, शुरू में बतानी थी, मैं अभी बता देता हूं। तुम्हें कुछ बातों का यहां से पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं साइन की और कोस की। किसकी बात कर रहा हूं, साइन की और कोस की। अगर मैं बात करूं साइन की पहले, तो यहां पे एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, यहां पे एंगल होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के ऊपर साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 होता है तुम्हारा 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे साइन 90, साइन 90 होता है 1, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं बात करूं साइन 180 डिग्री की, साइन 180 डिग्री, अब साइन 180 डिग्री को तुम कैसे भी लिख लो, साइन 180 डिग्री को कैसे भी लिख लो, 90 प्लस 90 डिग्री लिख लो चाहे, या फिर 180 माइनस 0 लिख लो, या फिर 180 डिग्री माइनस 0 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ट्रीट करो 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा, यानी कि साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 होता है 0, तो यहां पे भी साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और ये वाला एंगल कौन सा है, 270 डिग्री। अगर 270 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करोगे साइन 270 की, तो 270 माइनस 0, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और 270 है तो चेंज हो जाएगा, कोस 0, 270 है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओड मल्टीपल है तो कोस 0 बन जाएगा, और कोस 0 कितना होता है, 1, तो यहां आ गया -1, ये हो गया -1। ये मैंने क्या बताया तुम्हें, इन चारों की चारों लाइंस के ऊपर, इन चारों की चारों लाइंस के ऊपर ये साइन की वैल्यू है। अब इस दुनिया का कोई भी एंगल हो, ये हमने क्या देख लिया, 0, 90, 180, 270। अब तुम्हें कोई बहुत बड़ा एंगल दे दिया, तुम्हें कोई बहुत बड़ा एंगल दे दिया, है ना, मान लो जैसे कि तुम्हें दे दिया तुम्हें दे दिया 1710 डिग्री दे दिया, मान लो मैंने पूछ लिया कि साइन 1710 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये अगर मैंने पूछ लिया, तो साइन 1710 के लिए तुम क्या करोगे, इसके सबसे नजदीक तुम देखोगे 18 का मल्टीपल कौन सा है, 171 को 18 से डिवाइड करा के देखोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि 18 को जब 9 से गुना करते हैं, 18 को 9 से गुना करते हैं तो 162 आता है, यानी कि 1620 है, यानी कि ये क्या है, साइन 1620 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 1620 डिग्री प्लस का 90 डिग्री। वैसे कोई समस्या नहीं है, तुम इस पे भी अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा सकते हो, पर मैं कह रहा हूं अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाओगे तो भी बात बन जाएगी, कोई समस्या नहीं है। 1620 डिग्री क्या है, 180 का ओड मल्टीपल है, 180 का ओड मल्टीपल है तो यहां मिलेगा, 180 का अगर वो ओड मल्टीपल है तो वो यहां मिलेगा। अब उसके अंदर तुमने 90 जोड़ दिया, 90 जोड़ दिया, तो 90 यहां मिलेगा, पूरा का पूरा इसी लाइन के ऊपर मिलेगा, तो वो हो जाएगा -1।
वो क्या हो जाएगा -1। और अगर तुम वैसे भी अगर देखोगे, अलाइड एंगल कंसेप्ट भी लगाओगे, तो इसको मान के चलोगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया। अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा लो बेशक, ये कहां चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये चले गया तो नेगेटिव होगा, और पाई का मल्टीपल 180 का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। साइन 90 होता है 1 तो -1, वैसे भी -1 ही आएगा। पर मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि एंगल इस पे है, तो क्यों अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाना। तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि एंगल इस लाइन के ऊपर है, तो क्यों अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाना है। 0 डिग्री दिख, जीरो वैल्यू दिख तो रही है, तुम्हें दिख रहा है इस लाइन के ऊपर है तो 1 दिख तो रहा है, क्या समस्या है। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई साइन की बात। अगर मैं बात करूं कोस की, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1। कोस 0 कितना होता है 1। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं बात करूं कोस 180 डिग्री की, किसकी बात करूं, कोस 180 डिग्री की। अब कोस 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कोस 180 डिग्री माइनस का 0 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 कितना होता है 1, तो -1, यानी कि कोस 180 डिग्री कितना होगा, -1 होगा। और ये लास्ट वाला कौन सा बचा, कोस 270 डिग्री, कोस 270 डिग्री, तो 270 डिग्री माइनस का थीटा। ये कहां गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव 270 है तो चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन 0, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे कोस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यहां पे कोस की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज तुम्हें थोड़ी सी दिमाग में रख लेनी है। ये वैल्यूज तुम्हें क्या रख लेनी है, थोड़ी सी दिमाग में रख लेनी है कि जो येलो वाली वैल्यू है वो तो साइन की है, और जो ब्लू वाली वैल्यूज हैं वो कोस की है। रह जाएंगी याद। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। मैं जो चीज समझाना चाह रहा था वो चीज समझे या नहीं समझे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, 3 cos π/3 सीकेंट π/3, ये तो आसान ही है वैसे काफी, माइनस का 4 साइन 5 π/6 10 π/4 इंटू में cos 2π। ये एक 10 सेकंड का समय लगाओ या 20 सेकंड का समय लगाओ ज्यादा से ज्यादा, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। 20 सेकंड की वैल्यू लगा लो ज्यादा से ज्यादा और बताओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। इतने में दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। बोलो। नहीं हुआ, देखो यहां पे लिखा हुआ है 3 cos π/3, ये तो 60 डिग्री हो गया, एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। cos 60 तो 1/2 ही हो गया, तो 3 × 1/2 मल्टीप्लाई में ये भी 60 हो गया,
अच्छा एक बात बताओ, कोस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा, ये तो 1 ही नहीं होता है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 ओवर कोस थीटा। सीकेंट थीटा को तो 1 ओवर कोस थीटा लिख सकते हैं, तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो वो वैसे भी हो जाते हैं, अगर चाहो तो इनको सीधा कैंसिल कर दो चाहे, पर कोई नहीं। कोस कोस 60 हो गया 1/2, तो सीकेंट 60 हो गया 2, ये 2 से 2 ऐसे भी कट जाएगा। माइनस में 4, यहां पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। 5 पाई के पास कौन है, 6 है, तो 6 पाई माइनस पाई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 6, ये बन जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 4, 10 45, 10 45 होगा 1, यहां तक कि। और कोस 2 पाई बताओ, ये चीज जो मैंने तुम्हें सिखाई ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये पाई का इवन मल्टीपल है, वैसे तो ये 360 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है, पाई यहां पे रख दो तो ये 360 डिग्री है, या फिर मान लो यहां पे लिख देता कोस 10 पाई, ये लिख देता 2 पाई की जगह वो लिख देता 10 पाई। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये पाई का इवन मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल किस लाइन पे मिलेगा, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोस की वैल्यू कितनी है, 1 है, सीधी पता लग रही है, तो यहां पे हम सीधा लिखेंगे 1, अगर 10 पाई भी होता तो भी 1 ही लिखते। ठीक है, फूल बाबू का आंसर आ गया। तो 2 से 2 कट गया, यहां तो बन गया 3 माइनस का 4, और साइन पाई माइनस पाई बाई 6, है ना। पाई कहां मिलेगा, पाई 180 डिग्री होता है, ओड मल्टीपल है, यहां मिलेगा, उसमें कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी और चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन पाई बाई 6 बस, और इनटू में 1, तो ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, और साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। एक सेकंड, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव नहीं होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, माइनस में 4 इंटू साइन पाई बाई 6 हो जाएगा 1/2, पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री पे साइन कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बन गया 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया, बिल्कुल नमन। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कोस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 270 डिग्री, और अगर वैसे देखो तो, अगर वैसे देखे तो यहां पे होगा पाई बाई 2, एक पाई बाई 2, फिर दूसरा पाई बाई 2, और फिर तीसरा पाई बाई 2, भाई एक 90, दूसरा 90, और तीसरा 90, या ऐसे बोल लो कि एक पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2 और तीसरा पाई बाई 2, यहां तो 270 डिग्री की बात कर रहा है, उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 270 डिग्री है, ओड मल्टीपल है तो चेंज भी हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, चेंज हो जाएगा, और 2 पाई प्लस एक्स, पाई का इवन मल्टीपल है तो यहां मिलेगा, उसमें कुछ जोड़ रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस होगा पॉजिटिव और चेंज नहीं होगा, तो बाहर तो ये बन गया, अंदर देखो कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 में से कुछ घटाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोट क्या होता है, अच्छा फिर से गलती कर दी ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, दूसरी गलती कर दी, बिल्कुल सही बोल रही हो श्रद्धा, श्रद्धा ने एकदम सही बोला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होएगा। ठीक है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
और 3π/2 है तो चेंज भी हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 10x। इतना बोल बोल के ना मेरा सारा पॉजिटिव नेगेटिव उठपटांग हो चुका है। 2π+x फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव और चेंज भी नहीं होगा, प्लस का कोट एक्स हो गया, प्लस का कोट एक्स हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इस अंदर वाले को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, अंदर वाले को क्या करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन एक्स कोस एक्स है, ठीक है। टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। प्लस में कोट एक्स को क्या लिख सकते हो, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। कई बार एक गलती हो जाती है तो फिर गलतियां पीछा पकड़ लेती हैं। एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा कोस एक्स साइन एक्स, है ना। कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, साइन एक्स की साइन एक्स से गुना हो गई, तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया। कोस साइन से साइन कट गया, कोस की कोस से हो गई तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो इसका आंसर 1 आएगा। बिल्कुल नमन, एकदम सही है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, बताओ। और देखो सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर से। कह रहा है कि एक्स कोट 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस में टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 0। प्रूव नहीं करना है इसको। धन्यवाद साक्षी। प्रूव नहीं करना है इसको, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, प्रूव करने मत बैठ जाना, ठीक है। इस जीरो को साथ लेके चलना है, जैसे इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हो, x की वैल्यू निकालते हो, वैसे ही इसके अंदर से भी हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। करें सोल्व। तो अलाइड एंगल कंसेप्ट जहां जहां लग रहा है वहां वहां अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा दो। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव, 90 है तो चेंज भी हो जाएगा, नेगेटिव भी आएगा, चेंज भी कर दो तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, टेन नेगेटिव और 90 है तो चेंज भी होगा, टेन किस में चले जाएगा, कोट में, तो माइनस का कोट थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव और 90 है तो चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे साइन कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, तो माइनस का एक्स टेन थीटा माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस का एक्स टेन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का एक्स टेन थीटा, जो कोस थीटा है वो उधर जाके प्लस का बन जाएगा और जो साइन थीटा है वो उधर जाके माइनस का बन जाएगा, है ना। अब क्या करो, x की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा
अपॉन में माइनस का टेन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। इसको चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर साइन नहीं सीकेंट है, अच्छा ये सीकेंट है क्या, सॉरी सीकेंट है, ये सीकेंट है भाई, है ना, सॉरी 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 सॉरी, साइन नहीं है सीकेंट है। तो कोस थीटा माइनस का सीकेंट थीटा अपॉन में माइनस का टेन थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, वन ओवर कोस थीटा अपॉन में माइनस में साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेंगे, ठीक है, जो ऊपर न्यूमरेटर दिख रहा है उसका एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा। फिर एलसीएम लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, और अपॉन में माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एलसीएम कोस थीटा आया, इसके नीचे वन लिखा हुआ है, इस कोस थीटा के नीचे वन लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ वेरी गुड श्रद्धा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, ऊपर क्या बच गया तुम्हारा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में साइन थीटा माइनस का, ये बच गया तुम्हारा। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे है माइनस का साइन थीटा। माइनस मैंने माइनस से माइनस काट दिया, माइनस कॉमन लेने का पर्पस क्या था, ताकि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाए। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, साइन थीटा ही है। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, कितना आंसर आ गया, साइन थीटा आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो मैं तुम्हें एक दो बड़े अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं, मतलब बहुत बढ़िया सवाल। देखो क्या कह रहा है, शो दैट, यहां पे मैं तुम्हें एक दो सवाल कराता हूं। देखो पहला, कोस स्क्वायर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर थ्री पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर फाइव पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वायर सेवन पाई बाई एट इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है। सर एक बार पिछली वाली स्क्रीन शो कर दो। देखो यहां पे क्या पाई बाई एट एंगल तुम्हें पता है, क्या ये एंगल्स तुम्हें पता है सीधे सीधे, क्या इनकी वैल्यू सीधी सीधी निकाली जा सकती है। अगर मैं पाई बाई एट की बात करूं तो 180 बटे 8 यानी कि 45 बटे 4 नहीं 90 बाई 4 यानी कि 22.5 डिग्री एंगल है, यह 22.5 डिग्री। तो ये एंगल्स मुझे नहीं पता, ना तो पाई बाई एट पता, ना थ्री पाई बाई एट, ना फाइव पाई बाई एट, ना सेवन पाई बाई एट। अब मुझे तुम अलाइड एंगल ढूंढ के दिखाओ, ऐसा पहले भी हुआ था पर ऐसा डिग्री में हुआ था, तो यहां भी तुम मुझे अलाइड एंगल ढूंढ के दिखाओ कि पाई बाई एट, थ्री पाई बाई एट, फाइव पाई बाई एट और सेवन पाई बाई एट में से अलाइड पेयर्स कौन से बन रहे हैं, ये बताओ। इनमें से अलाइड पेयर्स कौन से बन रहे हैं, ये बताओ। अलाइड पेयर्स ढूंढो। पाई बाई एट किसका अलाइड पेयर है,
मल्टीपल से हो सकता सर, मल्टीपल। वेरी गुड फूल बाबू, बहुत बढ़िया। फूल बाबू ने अलाइड पेयर ढूंढा है। फूल बाबू कह रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ अलाइड पेयर है। एकदम सही, बहुत बढ़िया। पहले और तीसरे को जोड़ा मैंने, पहले और तीसरे को मैंने अगर जोड़ दिया तो क्या बनेगा बताओ? π/8 प्लस 7π/8। एलसीएम आएगा 8, पाई प्लस 7π, 8π/8। ये तो पाई आ गया है, ये तो पाई आ गया है। तो यानी कि अलाइड पेयर बन रहे हैं, यानी कि ये अलाइड पेयर बन रहे हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या पहला और दूसरा भी अलाइड पेयर है? पहला और चौथा तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला और चौथा अलाइड पेयर हैं, डेफिनेटली हैं। क्या पहला और दूसरा भी अलाइड पेयर है? बताओ। पहले और दूसरे को जोड़ के देखना क्या आ रहा है। π/8 प्लस का 3π/8, एलसीएम आएगा 8, पाई प्लस 3π, ये है 4π/8। 4π/8 का मतलब कितना हो गया? π/2 हो गया। पहला और दूसरा भी अलाइड पेयर है, बिल्कुल दिव्यांश, पहला और दूसरा भी अलाइड पेयर है इसका मतलब। अब कौन सा लें? पहले के साथ चौथा लें, पहले के साथ दूसरा लें? दोनों ही सही है, कोई भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो यूज कर सकते हो। पर अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, क्वेश्चन दोनों से ही हो जाएगा। जो भी तुम एज्यूम करके करोगे, क्वेश्चन दोनों से होगा एकदम आराम से। पर समस्या ये है, एक से एकदम छोटा हो जाएगा। अब समझना कैसे, मुझे एक बात बताना। अगर मैं ये वाला अलाइड पेयर यूज करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं π/8, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? पहले वाला π/8 प्लस 7π/8, तुम्हारा क्या बन रहा है? पाई बन रहा है। क्या बन रहा है? पाई। अगर मैं 7π/8 की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं 7π/8 की वैल्यू निकालूंगा तो पाई माइनस π/8 बन रहा है। और भी बन रहे होंगे, बिल्कुल बन रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और भी बन सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड, हाँ फर्स्ट और थर्ड भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं श्रद्धा। हमने फर्स्ट के साथ तीनों ही बन गए फिर, है ना, माइनस करके। मैं जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो एक बारी। अलाइड पेयर्स ढूंढ लिए तुमने, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं फर्स्ट वाले का यूज करूंगा तो मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं सेकंड वाले का यूज करूंगा तो मैं क्या कंसेप्ट लगाऊंगा कि π/8 प्लस 3π/8, ये कितना हो जाएगा? π/2। और अगर मैं यहां से 3π/8 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी π/2 माइनस π/8। है ना, तुम इनको यूज करोगे। अब एक ऑप्शन देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे कोस स्क्वायर एक तो लिखूं ऊपर वाला, यहां से 7π/8 की वैल्यू आई पाई माइनस π/8, और यहां से ऑप्शन आया क्या? कोस स्क्वायर π/2 माइनस π/8, ये आया। कौन से ज्यादा फायदा होगा? तुम्हें क्या लग रहा है? ये वाला यूज करने से ज्यादा फायदा होगा कि ये वाला यूज करने से ज्यादा फायदा होगा? देखो ये बन रहा है कोस 180 माइनस थीटा, ये वाली चीज बन रही है कोस 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, माइनस का कोस π/8 बनेगा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं करूंगा, यानी कि ये कुल मिला के तुम्हारा कोस स्क्वायर π/8 बन गया, ये जो था वो यही बन गया, है ना। और अगर मैं ये वाला यूज करता हूं तो π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और 90 है तो यहां चेंज हो जाएगा, यहां पे पाई से चेंज नहीं होगा, यहां पाई से चेंज नहीं होगा, यहां π/2 से चेंज हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये साइन बन जाएगा,
साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब एक तो तुम इसको लिखो ये कोस स्क्वायर पाई बाई 8 और एक लिखो साइन स्क्वायर पाई बाई 8। किससे फायदा होगा? अगर तुमने ये वाला बनाया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा सीधा सीधा का सीधा? बताओ। अगर तुमने ये वाला बना दिया, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी एक सेकंड, थोड़ी सी एक बार कंफ्यूजन हो गई, सही है। या पहले वाला लगाओगे तो इसको लिखोगे, पहले वाला लगाओगे तो इसको लिखोगे, ये वाला अगर तुमने लगाया तो इसको लिख रहे हो, और अगर ये दूसरे वाला तुमने लगाया है तो तुम इसको लिख रहे हो, इस वाले को लिख रहे हो, ठीक है, इस वाले को। ये चीज ध्यान में है, ये ध्यान रखना। मैंने इसके नीचे ही लिख दी है दूसरी चीज, पर तुम समझो कि ये वाला कंसेप्ट इस पे लगा है, ऊपर वाला कंसेप्ट लगा है इस वाले पे, और जो ये वाला कंसेप्ट है ये लगा है इस वाले पे, इधर इस वाले पे। तो मैं कह रहा हूं कौन से फायदा हो रहा है? कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 ये तो जुड़ जाएंगे, ये तो 1 बना देंगे ना, ये तो ट्वाइस हो जाएंगे। पर अगर ये वाला देखो तो ये वाला तो बनेगा कोस स्क्वायर पाई बाई 8, ये बनेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा सीधा। सिमिलरली ये वाले कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 बना देंगे, सीधा ही काम खत्म हो जाएगा। ये वाला 1 और ये वाला 1, ये वाला 2 बन जाएगा। अगर तुम ये वाला यूज करोगे तो यहां से कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 8, फिर यहां से एक और आएगा, फिर उन दोनों को जोड़ोगे, फिर एक बार और अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाओगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुमने ये वाला अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाया, यानी कि पहले को चौथे के साथ एडजस्ट किया, फर्स्ट वाले को अगर चौथे वाले के साथ एडजस्ट करोगे तो ये बन के आएगा। इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूं ये वाला इसके अंदर जुड़ेगा, फिर आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। पर अगर तुम इस वाले के साथ एडजस्ट करते हो इसको, तो फिर वो ये बनेगा, तो वो साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं काम कम करने की बात कर रहा हूं, काम दोनों ही सही है, पर मैं कम करने की बात कर रहा हूं कि किससे काम कम होगा। समझ गए बात को? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन करता हूं, फिर तुम्हें बात समझ आएगी। देखो, तुमने क्या देखा, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी है? इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2 है। तो 3 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 8 इधर चला जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, है ना, यहां पे। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एलएचएस के अंदर पहले और दूसरे में अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा सकता हूं। कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। दूसरे और तीसरे का सम, सॉरी तीसरे और चौथे का सम कितना है? इसका सम करके देखो जरा एक बारी। 5 पाई बाई 8 प्लस का 7 पाई बाई 8 कितना आ रहा है? अगर इसका सम करोगे तो 12 पाई, 4 से कट करोगे तो 3 पाई बाई 2। ये भी अलाइड पेयर बन तो रहे हैं, क्या दिक्कत है ना? यानी कि 7 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 की वैल्यू है 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू है। तो 7 पाई बाई 8 की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ये बनेगा कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, यहां से 7 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 पाई बाई 2 माइनस का 5 पाई बाई 8, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये वाला तो देख लिया तुमने, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बन गया, प्लस में कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8, यह है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री। 270 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। 270 है तो चेंज भी हो जाएगा, वो बन जाएगा साइन
5 पाई/8, पर इसका क्या है, स्क्वायर है, इसलिए साइन ये जो माइनस का साइन है खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वापस से वही बन जाएगा, cos² π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 प्लस cos² 5 π/8 प्लस में साइन स्क्वायर 5 π/8। cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया, 1। ये cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये भी cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। समझ आई कि नहीं आई बात, बताओ क्या ये बात समझ आई या नहीं आई, बताएंगे। तुम्हें तुमसे अगर मैं एक बात पूछूं तो मुझे बताना, मैं 4 चीजें लिख रहा हूं, इन चारों में से कौन सी बात सेम है, कौन कौन सी बात एक जैसी है। ये पहली बात है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनमें से कौन सी बात सही लग रही है। दिव्यांश कह रहा है दूसरी और चौथी, इन चारों में से कौन सी बातें सेम हैं। श्रद्धा कह रही है फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड, नंदिनी कह रही है सेकंड और फोर्थ सेम है, अमन कह रहा है पहला और चौथा सेम है, आशुतोष भी कह रहा है दूसरा और चौथा। चलो सही जवाब किसी का भी नहीं है, सबका जवाब गलत है, निशा का भी गलत है, मतलब अधूरा सही है, अधूरा सही है, समझ रहे हो, अधूरा सही है। देखो ये बात तो हमें पक्का पक्का पता है कि साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स की गुना साइन एक्स से कराई हुई है, ये बात तो डेफिनेटली सही है, यानी कि जो दूसरी बात है वो तो डेफिनेटली फोर्थ के इक्वल है, ये तो पक्की बात है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है साइन एक्स का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का भी मतलब क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स ही है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब भी क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि पहली, दूसरी और चौथी जो बात है वो तीनों ही सेम है। मेरे को पता था इसमें तुम्हें डाउट मिलेगा डेफिनेटली, 10वीं वाले बच्चों को ऑलमोस्ट को ये बात डाउटफुल ही रहती है कि कर क्या रहे हैं। तो ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, तीनों बातों का सेम मतलब है, अपने दिमाग में फिट कर लो। ये वाली बात टोटली डिफरेंट है इन सबसे। ये वाली बात क्या कह रही है, ये तो ये कह रहा है कि साइन का जो एंगल है ना वो एक्स स्क्वायर है, ये वाली चीज ये कहना चाह रही है। जो थर्ड वाली बात है वो क्या कह रहा है कि साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे एंगल सबका एक्स है। तो पहली, दूसरी और चौथी तीनों बातें सेम है, थर्ड बात अलग है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, बताओ ये, इसको दिमाग में फिट रखना। एक्स स्क्वायर होता है, आगे दिखेगा तुम्हें एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर होगा पर वो अलग है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे ये वाली बात आई थी, यहाँ पे ये वाली बात मैंने फिर ऐसे ही तो लिखी थी। जैसे हम कहीं पे ये लिख देते हैं, हमने लिख दिया मान लो कोस स्क्वायर पाई बाई 4। अब कोस स्क्वायर पाई बाई 4 है तो चाहे से इसको ऐसे लिखो कोस पाई बाई 4 इंटू कोस पाई बाई 4, ये भी ठीक है। या फिर तुम इसको कोस पाई बाई 4 करके और पूरे का स्क्वायर लगा दो। ये तीनों बातें सेम ही लिखी हुई हैं, ये लिखो ये लिखो या ये लिखो, तीनों बातों का सेम मतलब है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, तो एक क्वेश्चन और करते हैं उसी से रिलेटेड, देखो। या चलो ये वाला देखो, कह रहा है कि सिंप्लीफाई सीकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स सीकेंट x माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस का टेंजेंट 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू में टेंजेंट x माइनस 3 पाई बाई। तो सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आएगा। क्या डाउट है आशुतोष, बोलो, है ना? अब देखो अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाने के लिए यहां पे कोई समस्या नहीं है, यहां पे भी कोई समस्या नहीं है। समस्या इन दोनों पे है। यहाँ x माइनस 5 पाई बाई 2 लिखा है, यहाँ पे x माइनस 3 पाई बाई 2 लिखा है। पहले इन दोनों को सही करना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको लिखना पड़ेगा 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना? ये लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, सीकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में सीकेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना? इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूं, प्लस में टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स, और यहां से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों टेंजेंट ही है ना? हाँ टेंजेंट ही है। यहां से टेंजेंट में से माइनस कॉमन ले लेंगे, एंगल एंगल में से माइनस कॉमन लिया है 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो कि ये माइनस को कैसे डील करेगा। सीकेंट माइनस के साथ क्या करता है, सीकेंट तो माइनस को खा जाएगा, तुम्हें पता है सीकेंट तो माइनस को क्या करेगा, अपने अंदर ही खा जाएगा। टेन जो है वो माइनस को बाहर निकाल देगा, टेन जो है वो क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाएगा सीकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस का एक्स, सीकेंट तो खा ही जाएगा, 5 पाई बाई 2 माइनस का एक्स, प्लस में, अच्छा प्लस में क्या, ये वाला जो माइनस आ रहा है इस माइनस को मैं यहां लिख देता हूं, टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स और टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना? अब लगाओ अलाइड एंगल कंसेप्ट, अब लगाओ अलाइड एंगल कंसेप्ट। 3 पाई बाई 2 एंगल कहां मिलेगा? 3 पाई बाई 2 तो 270 होता है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 1 पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहां मिलेगा। अगर 270 में से कुछ घटाओगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होगा, और 3 पाई बाई 2 है तो चेंज हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट एक्स माइनस का कोसिकेंट एक्स। यहां पे सीकेंट 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब 5 पाई बाई 2 कहां मिलेगा, ये 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2 और ये 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 यहां पे मिलेगा। 5 पाई बाई 2 में से कुछ घटाना है, 5 पाई बाई 2 में से कुछ घटाओगे तो फिर पीछे आओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 5 पाई बाई 2 है तो चेंज भी हो जाएगा। तो सीकेंट किसके अंदर चेंज होएगा, सीकेंट चेंज होएगा कोसिकेंट के अंदर,
कोसिकेंट एक्स। ठीक है, यहां पे आ जाओ, माइनस में टेंजेंट 5π/2 प्लस एक्स। 5π/2 में कुछ जोड़ा है, तो 5π/2 में कुछ जोड़ोगे तो कहां पे आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और चेंज भी हो जाएगा, tan से क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, तो हो जाएगा कोट 5π/2। ठीक है, सॉरी कोट x, 5π/2 लिख रहा हूं, माइनस का कोट x, और 3π/2 माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 3π/2 है तो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का कोट एक्स। ठीक है, माइनस का कोट एक्स कोसिकेंट एक्स प्लस का कोसिकेंट एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और कोट एक्स यहां पे माइनस से माइनस कट जाएगा, कोट एक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोट एक्स, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, है ना। अच्छा, ये बन गया कोट स्क्वायर एक्स माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी इससे उल्टी होती है, माइनस कॉमन लोगे तब आइडेंटिटी बनेगी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी होती है तुम्हारी थर्ड वाली, जो क्या बनता है, 1 बनता है, ये क्या बनेगा तुम्हारा, 1 बनेगा। तो -1 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, -1, 1 नहीं, -1। फुल नमन, श्रद्धा 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। कोई समस्या है तो बोलो, कोई समस्या है तो बताओ। आज का एजेंडा कंप्लीट हो गया। हाँ, डाउट बोलो आशुतोष, क्या डाउट है बताओ, पूछ रहा हूं आशुतोष, क्या डाउट है बोलो। तो आज की जो डीपीपी है ना वो कर लेना, आज जो डीपीपी दी हुई है वो अलाइड एंगल कंसेप्ट की है। अभी ट्रिग्नोमेट्री और लेक्चर लगेगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री के और लेक्चर्स लगेंगे फिर से। तो आशुतोष अभी लेक्चर खत्म हो जाता है, फिर से देख लेना आराम से, ठीक है, कई बार दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, रिपीट हो जाएगा, तो दोबारा से देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और ग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उनको फंक्शन की तरह देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज देखेंगे, है ना। सेकंड स्टेप फिर से बोलिए, देखो ऑर्डर देखो, सेकंड स्टेप फिर से बोलिए। इसमें से माइनस कॉमन लिया है भाई, इस एंगल के अंदर से मैंने क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये ऐसे ही दिखेगा, और यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। सीकेंट माइनस थीटा तो सीकेंट थीटा ही होता है, और tan के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, tan के अंदर से माइनस बाहर आ गया, ठीक है। सर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो आप लगाते हैं सर वो नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव साइन अनीशा, पिछली क्लास में और मैंने क्या सिखाया था अनीशा, अलाइड एंगल कंसेप्ट पिछली क्लास में यही समझाया था कि क्वाड्रेंट कंसेप्ट पहले फॉलो होता है, कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है उसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है। पिछली क्लास को ध्यान से देखो, तुम देखते हो और फिर भूल जाते हो, इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं आए। अलाइड एंगल कंसेप्ट अगर पढ़ा होता तुमने तो फिर ये समस्या नहीं आती, है ना। हाँ, इसमें भी डोमेन रेंज होती है, बिल्कुल होती है विशाल, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ये चीजें देखेंगे, इनके ग्राफ देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपना ये रिवाइज किया करो, अलाइड एंगल कंसेप्ट बैठ के पढ़ो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो पिछली वाली क्लास थी उसको समझो एक बारी देख के, कि अलाइड एंगल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया तो उसको भूलना थोड़ी ना है, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे होंगे जाके, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। चलो तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। चलो फिर।
ठीक है, देन सी यू, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन मंडे। नहीं, मंडे को ही मिलना है ना अब, हाँ अब मंडे को मिलना है, तो मंडे को मिलना है, अच्छे से करना आप अपना काम। 2 दिन में इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो। जिसको नहीं अलाइड एंगल कंसेप्ट में समस्या आ रही है वो पिछली क्लास एक बार अच्छे से दोबारा देख लो। अभी 2 दिन का गैप मिलेगा तो उसमें अच्छे से कर लेना इस चीज को, ठीक है। चलो तो फिर सी यू देन, बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।